हेलो फ्रेंड्स, आशी स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं सादा ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो ये मैं अस्तर वाला कपड़ा ली हूँ और ये कपड़ा 1 मीटर है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई को नाप करके दिखा दे रही हूँ। ये 1 मीटर वाला जो कपड़ा है इसकी लंबाई है। तो अगर हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो 2 साइड से कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के अकॉर्डिंग ऊपर से भी कपड़ा बचेगा और साइड से भी पतले में कपड़ा निकलेगा, तो दोनों साइड से कपड़ा वेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी चौड़ाई के साइड से। और जब भी हम कपड़ा फोल्ड करते हैं तो चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करना होता है, ताकि एक साइड से जो ज़्यादा कपड़ा निकलेगा वो स्लिप्स में यूज आ जाएगा, यानी कि लंबी स्लिप्स भी अगर हम बनाएंगे तो उसमें कम नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ से मैं कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ और फोल्ड करने के बाद सबसे पहले इसकी लंबाई मैं नाप करके दिखा दे रही हूँ। तो इसकी लंबाई आ रही है 32 इंच। तो इसमें सबसे पहले मैं बैक पार्ट की निशान लगाना बताऊंगी। तो बैक पार्ट तैयार ब्लाउज मेरा जो है 15 इंच का रहेगा, तो उसके लिए बैक पार्ट की लंबाई मैं 16 इंच रखूंगी। तो 16 इंच पर इस तरीके से पहले हम निशान लगा लेंगे लंबाई के लिए। तो 2-3 जगह मैं निशान लगा लूँगी और निशान को स्केल की सहायता से सीधा कर लेना है या फिर इंची टेप की सहायता से सीधा कर लेना है। तो यहाँ मैं 16 इंच पर निशान लगा ली हूँ, क्योंकि तैयार ब्लाउज जो भी रहता है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। नीचे भी सिलाई में दबता है और ऊपर भी सिलाई में जाता है, इसीलिए। तो देखिए, यहाँ मैं नेक की चौड़ाई 2.5 इंच रख रही हूँ और शोल्डर की चौड़ाई मैं 5.5 इंच रखी हूँ। और जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगाई हूँ वहीं से नीचे के साइड में आर्म होल की लंबाई के लिए 6.5 इंच पर मैं निशान लगा ली हूँ। अब इस निशान को सीधा कर लेना है। अब यहाँ से फोल्ड वाले साइड से इंच टेप को ऐसे रखेंगे और यहाँ से जो भी चेस्ट रहेगा उसका चौथा भाग हम लेंगे और फिर हम 2 इंच मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो ये ब्लाउज मैं 38 साइज़ का बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं 9.5 इंच पर एक निशान लगाई हूँ और एक निशान में 11.5 इंच पर लगाई हूँ। अब आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ मैं 1.5 इंच पर लगा करके गोलाई का मैं शेप दे रही हूँ। बैक पार्ट में 1.5 इंच पर ही हम निशान लगाते हैं आर्म होल की गोलाई के लिए। अब नीचे हमको कमर का निशान लगाना है, तो जो भी कमर रहेगा उसका चौथा भाग लेंगे हम। तो एक निशान हम उसके चौथे भाग पर लगा लेंगे। उसके बाद से हम एक निशान एक्स्ट्रा रखेंगे टक्स के लिए, तो एक निशान यहाँ लगाएंगे और फिर 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन के लिए। तो देखिए, अब जो ऊपर वाला निशान मैं मार्जिन के लिए लगाई थी और फिटिंग के लिए लगाई थी, उन दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है ऐसे। ये निशान लगाने के बाद देखिए, यहाँ मैं नेक की लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो नेक की लंबाई मैं यहाँ 10 इंच रख रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम और ज़्यादा भी रख सकते हैं। नीचे से मैं नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ, ऊपर से 2.5 इंच है। यहाँ एक बॉक्स तैयार करना है और बॉक्स के अंदर आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसका आप शेप दीजिएगा। मैं इस तरीके से मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। अगर आप गोल रखना चाहते हैं तो गोलाई का शेप दे दीजिएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ डिज़ाइन का मैं शेप दे दी हूँ। शोल्डर को 1/2 इंच में डाउन कर ले रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा मैं 1 इंच टक्स के लिए लगाई थी, तो यहाँ मैं टक्स का निशान लगा ले रही हूँ 4.5 इंच पर। टक्स की लंबाई मैं 5 इंच रख रही हूँ। निशान को सीधा कर लेना है। अब दोनों साइड 1/2 इंच का निशान लगाना है, क्योंकि 1 इंच में एक्स्ट्रा रखी थी, तो दोनों साइड हम 1/2 इंच का निशान लगा करके इस तरीके से हम निशान को मिला लेंगे। तो ये हो गया बैक पार्ट का निशान। अब इसके ऊपर जो कपड़ा बचा है उसे मैं फ्रंट पार्ट की निशान लगाना बताऊंगी। तो जो भी बैक पार्ट की लंबाई का निशान रहता है उससे हम 1 इंच एक्स्ट्रा हम लंबाई रखेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जब 4 टक्स रहेगा तो उसमें कपड़ा दबता है, तो इसीलिए हम 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखते हैं लंबाई। तो देखिए, जो निशान मैं बैक पार्ट के लिए लगाई थी वहाँ से ऊपर के साइड अगर मैं निशान लगाऊंगी तो 1 इंच कपड़ा छोटा हो रहा था, तो मैं साइड से मैं 1 इंच कवर कर ले रही हूँ। यानी कि जो आर्म होल के साइड से कपड़ा बचा है वहाँ से मैं लंबाई का निशान मैं 17 इंच पर लगा ली हूँ। अब सबसे पहले 1/2 इंच का मैं निशान लगा ली हूँ हुक पट्टी आई पट्टी के लिए। उसके बाद से उस 1/2 इंच को छोड़ते हुए नेक की चौड़ाई 2.5 इंच और शोल्डर की चौड़ाई 5.5 इंच जैसे मैं बैक पार्ट में लगाई थी। अब जो निशान मैं शोल्डर के लिए लगाई थी वहीं से नीचे के साइड आर्म होल की लंबाई का निशान मैं 6.5 इंच पर लगाई हूँ। अब यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है, तो 1/2 इंच को छोड़ते हुए यहाँ चेस्ट का चौथा भाग जो भी रहेगा उसका निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए इस निशान को भी सीधा मिला लेंगे। और सीधा मिलाने के बाद देखिए, यहाँ जो हम आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे 1 इंच पर देंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम जो गहराई देते हैं थोड़ा सा अंदर के साइड रहता है। अब इसके बाद से इसमें भी कमर का निशान लगाना है, तो यहाँ भी कमर का चौथा भाग लेंगे और इसमें हम 1 इंच से ज़्यादा हम रखेंगे टक्स वाला, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम थोड़ा सा टक्स वाला कपड़ा ज़्यादा दबाते हैं ताकि उसकी फिटिंग अच्छी बने। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसको रख ले रही हूँ और बाकी 2 इंच मार्जिन के लिए। तो इस तरीके से दोनों निशानों को सीधा मिला लेना है, फिटिंग वाला और मार्जिन वाला। अब इसमें नेक की लंबाई मैं 6 इंच रख रही हूँ, क्योंकि फ्रंट नेक थोड़ा सा छोटा ही रहता है,
तो यहाँ मैं लंबाई 6 इंच पर निशान लगा ली हूँ। अब यहाँ भी एक बॉक्स तैयार करना है और बॉक्स के अंदर यहाँ मैं गोलाई का शेप दे रही हूँ क्योंकि फ्रंट नेक में गोल बना रही हूँ। शोल्डर को 1/2 इंच डाउन इसमें भी कर लेना है। उसके बाद से देखिए अब इसमें टक्स का निशान लगाना है। तो टक्स के निशान के लिए सबसे पहले हम नीचे वाला टक्स का निशान लगाएंगे। तो जो हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए मैं निशान लगाई हूँ वहाँ से मैं 4.5 इंच पर मैं निशान लगा ले रही हूँ। ऐसे नीचे वाला टक्स का निशान मैं लगा रही हूँ। तो एक निशान में 4.5 इंच पर लगा ली हूँ। अब टक्स की लंबाई मैं यहाँ से रखूँगी 5 इंच। तो 5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। और दूसरा जो मैं टक्स का निशान लगाऊंगी नेक के नीचे जो रहता है, तो नेक के नीचे से मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। और फिर यहाँ से जो टक्स की लंबाई रहेगी उसको भी मैं 3.5 इंच रख रही हूँ। अगर 1/2 इंच को छोड़ते हुए लगाएंगे, जो हुक पट्टी आई पट्टी के लिए मैं रखी हूँ, तो 3 इंच का ही लगाएंगे और उसको लेते हुए लगाएंगे तो 3.5 इंच का लगाएंगे। अब इसके बीच की दूरी को नाप लेना है 2 टक्स का निशान लगाने के बाद। और सेम वही दूरी हम तीसरे टक्स में भी रख लेंगे और चौथे टक्स में भी रखेंगे, क्योंकि जब हम चारों टक्स की दूरी एक बराबर लेंगे तो उसकी फिटिंग बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ मैं एक बराबर दूरी रखते हुए डॉट लगा ली हूँ। उसके बाद से तीसरे टक्स का निशान में कमर वाली साइड तिरछे मिला ली हूँ और चौथे का आर्म होल के सेंटर में मिला लेना है। अब ये जो चारों टक्स का निशान जब हम लगा लेंगे तो नीचे वाला जो एक्स्ट्रा मैं रखी थी टक्स के लिए उसका हाफ दोनों साइड निशान लगाना होता है। तो 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं रखी हूँ। बाकी ये जो 3 टक्स है तो इसमें मैं 1/2 इंच रख लूँगी दोनों साइड से, क्योंकि 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी थी तो लंबाई से ये कपड़ा 1/2 इंच ही दबेगा। तो देखिए इस तरीके से हम सादा ब्लाउज का निशान लगाते हैं। ये ब्लाउज बनाना बहुत ही आसान है, इसकी स्टिचिंग करना भी बहुत आसान होता है। तो इसकी स्टिचिंग का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। सबसे इजी यही ब्लाउज होता है बनाने में, और जो लोग नए सिलाई सीखने वाले हैं तो उनको सबसे पहले यही ब्लाउज बनाना चाहिए ताकि अच्छे से ये बन जाए। और जब ये ब्लाउज हम बना लेंगे उसके बाद से बेल्ट ब्लाउज भी हम सिल सकते हैं। तो इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ कटिंग करना बताई हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।